नमस्कार बच्चों, तिरुपति कॉमर्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने देख चुके हो, हम लोग इसके जो पहला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। मैं आपको एक चार्ट के इससे समझाना चाहती हूँ। देखिए, हम लोगों की जो मानवीय क्रियाएं होती हैं उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी आर्थिक क्रिया और दूसरी होती है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आपका प्रेम, स्नेह, ये सारी चीज़ें आती हैं। और अगर हम आर्थिक क्रियाओं को देखो तो इसे हम भी तीन भागों में बांटते हैं। पहला रोजगार, दूसरा पेशा और तीसरा व्यवसाय। ठीक है ना। रोजगार के अंतर्गत हमें वेतन, मजदूरी ये सब प्राप्त होती है। आप कहीं पे कार्य करते हैं, उसके बदले में आपको मंथली वेतन, या फिर अगर आप मज़दूर हैं तो आपको पर डे या मंथली बेसिस पे मजदूरी प्राप्त होती है। दूसरा आता है आपका जिसे हम कहते हैं पेशा। पेशा में विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत होती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। डॉक्टर अगर आपको बनना है तो आपको MBBS से MD की पढ़ाई करनी है। वकील बनना है तो आपको लॉ की पढ़ाई करना पड़ेगा। मतलब आपको कोई ना कोई विशिष्ट ज्ञान आना चाहिए और बदले में इसके हम लोगों को फीस की प्राप्ति होती है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है व्यवसाय। व्यवसाय में हम एकाकी व्यवसाय, साझेदारी, कंपनी, ये सारी चीज़ें आती हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। ठीक है ना। अब इनको हम डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले व्यवसाय का अर्थ एवं परिभाषा समझेंगे कि व्यवसाय से क्या आशय है। ठीक है ना। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं कि ये व्यवसाय की कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं। फर्स्ट है, अगर हम देखते हैं हैनी के अनुसार, व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है जो कि वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न करने अथवा प्राप्त करने हेतु की जाती है। अब देखिए, अगर हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला तो क्या है कि व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है। ठीक है ना। व्यवसाय में मानव का होना आवश्यक है, जब दो व्यक्ति, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला होना चाहिए। वस्तुओं के क्रय विक्रय मतलब आप जब अपने वस्तुएं हैं, जो उत्पादन है, जो प्रोडक्ट है, उसको परचेज और सेल्स करते हैं, और उससे जब आप सेल करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपको उससे धन की प्राप्ति होगी और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न करने अथवा प्राप्त करने हेतु की जाती हैं, इसे हम व्यवसाय कहते हैं। ठीक है ना। अगर हम दूसरे उर्विक के अनुसार देखते हैं तो व्यवसाय एक ऐसा उपक्रम है जो कोई ऐसी सेवा या वस्तु बनाता है, वितरित करता है या प्रदान करता है जिसकी समाज के अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। मतलब अगर हम परिभाषा को ही ध्यान से समझें तो व्यवसाय क्या है। सबसे पहला तो व्यवसाय एक ऐसी सेवा या वस्तु बनाना जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, समाज में लोगों को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन वस्तुओं या सेवाओं को बनाना और उसको वितरित करना, मतलब मार्केट में लेके जाना, उसकी सेलिंग करना, जो भी नीडी पर्सन है उनको बेचना, खरीदना, ये सारी क्रियाएं आती हैं। और उसके बदले में धन उत्पन्न होता है। जो मनुष्य की वे क्रियाएं जो धन के उपार्जन में सहायक होती हैं वो व्यवसाय की श्रेणी में आती हैं। ठीक है ना। मतलब देखिए, मनुष्य को अपना जीवन यापन करने के लिए, उसको सुखमय बनाने के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक प्रयत्न तो करने ही पड़ते हैं जिससे कि वो धन कमा सके। तो ये व्यवसाय हमारा उसी में से एक शब्द है। व्यवसाय को अगर हम इंग्लिश में समझें तो इसको हम बिजनेस कहते हैं। ठीक है ना। मनुष्य को कुछ पाने के लिए अगर कोई सार्थक प्रयास करने चाहिए, ये सार्थक प्रयास ही आर्थिक क्रियाओं को जन्म देते हैं। ठीक है। अब देखिए, आर्थिक क्रियाएं तो आप लोग समझ चुके हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे व्यवसाय की विशेषताएं। ओके। अब हम लोग व्यवसाय की परिभाषा समझ चुके हैं। व्यवसाय की परिभाषा के बाद आते हैं हम लोग व्यवसाय की विशेषताओं पे। तो इसकी पहली विशेषता है कि ये एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय का जो मेन उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो धन कमाना होता है, ना कि समाज सेवा करना होता है। ठीक है ना। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया होती है, इसका उद्देश्य धन प्राप्त करना है और आजीविका चलाना है। स्नेह, प्यार, रहम, ये अन्य कोई भी भावनाएं, ये सब व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आती हैं। एंड सेकेंड है हमारा विक्रय, हस्तांतरण या विनिमय। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में हम वस्तुओं व सेवाओं का विक्रय, हस्तांतरण या विनिमय अवश्य होना चाहिए। जब भी आप व्यवसाय करते हैं, जब भी हम बिजनेस करते हैं, तो प्रत्यक्ष मतलब या तो फ्रंट आमने सामने या प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह हमको जो हम वस्तुएं और सेवाएं अपने सामने किसी ग्राहक को दे रहे हैं तो हम उसका विक्रय कर रहे हैं या उसको हस्तांतरित कर रहे हैं या विनिमय कर रहे हैं।
तो ये कार्य तीनों मतलब विक्रय, हस्तांतरण या विनिमय, तीनों में से कोई ना कोई कार्य अवश्य होना चाहिए और इसके बदले में हमें धन की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। तो तभी ये हमारी जो सेवाएं हैं ये व्यवसाय की श्रेणी में आएंगी। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति अपने लिए घर में खाना बनाता है, तो ये व्यवसाय कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा, क्योंकि ना ही इसके बदले में उसने किसी को कोई भोजन दिया और ना ही उसके बदले में मूल्य का हस्तांतरण हुआ, ना ही विनिमय हुआ। लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी होटल में भोजन बनाता है अपने ग्राहकों के लिए, तो ये फिर व्यवसाय की श्रेणी में आएगा, क्योंकि जब वो होटल में खाना बनाएगा तो उस खाने को वो अपने ग्राहकों को, जो उसके होटल में कस्टमर्स आएंगे, उन्हें खाने के लिए देगा, बदले में उससे उनको धन मिलेगा। तो वो ये फिर आपके व्यवसाय की श्रेणी में आ गए, ठीक है ना। तो ये आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, समझ में आ गया होगा कि विक्रय, हस्तांतरण या विनिमय क्यों आवश्यक है। थर्ड है हमारा वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, ठीक है ना। स्वयं के उपयोग के लिए नहीं वरन वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करके लाभ कमाना, जो हमारी इसकी तीसरी विशेषता है व्यवसाय की। अगर आप अपने व्यवसाय से कुछ सामान अपनी आवश्यकता के लिए ले रहे हैं तो वो व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आएगा, वो तो फिर ड्राइंग्स हो जाएगा, आहरण, मतलब आपने स्वयं के लिए ले लिया। जब आपके व्यवसाय का जो वस्तु है या सेवा है, जब आप किसी ग्राहक को, सामने वाले को देते हो उपयोग करने के लिए नहीं, वरन जब आप उसको सेल आउट करते हो, उसको बेचते हो जिससे आपको लाभ कमाएं, तो फिर वो व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। एंड फोर्थ है आपका लेन देनों में नियमितता। व्यवसाय तभी नियमित माना जाएगा जब आप ये कार्य निरंतर करते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक व्यक्ति है जो अपना मकान बेचना चाहता है, ठीक है। तो वो अपना स्वयं का मकान बेच रहा है, एक ही बार बेचेगा, ये कार्य वो रोज़ रोज़ नहीं करेगा, तो इसे हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बिल्डर है जो फ्लैट बनाता है और उसको सेल करता है, तो वो फिर आप उसका व्यवसाय कहलाएगा, क्योंकि ये उसका कार्य है। एक फ्लैट सेल होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। तो मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें नियमितता होनी चाहिए, ये निरंतर होना चाहिए, एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। व्यवसाय में लेन देन की क्रिया नियमित होनी चाहिए, तभी हम इसको कहेंगे कि ये व्यवसाय हो रहा है, ठीक है ना। अगला है आपका प्रतिफल की अनिश्चितता। व्यवसाय में अनिश्चितता भी होती है। अगर हम व्यवसाय क्रियाएं कर रहे हैं तो केवल हम ये सोचें कि हमें केवल उससे लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं। कभी कभी आपको उससे हानि भी हो सकती है, क्योंकि व्यवसाय में अनिश्चितता होती है, कभी लाभ या कभी हानि, कभी लाभ अधिक भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, या कभी हानि भी हो सकती है। हर चीज़ की संभावनाएं होती हैं, ठीक है ना। अगला है आपका जोखिम का तत्व। व्यवसाय में जोखिम या अनिश्चितता का अंश अवश्य होता है, ठीक है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में उपभोक्ताओं की पसंद बदलती रहती है, फैशन में परिवर्तन होता रहता है, उत्पादन विधियों में परिवर्तन होता रहता है, आग, चोरी, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि व्यवसाय के तत्व, जोखिम का तत्व बताते हैं कि हमारे व्यवसाय में होता है, ठीक है ना। मतलब कभी आप सोचिए कि आपके कारखाने में हड़ताल हो गई, कभी तालाबंदी भी हो सकती है, या फिर आग लग सकती है, चोरी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, ये सब तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है ना। तो इससे आपको कभी ना कभी हानि भी हो सकती है। तो हर व्यवसाय में जोखिम का तत्व अवश्य होता है, ओके। व्यवसाय की हमने भी कई विशेषताएं देख ली हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। ये एक मैं आपको चार्ट दिखा रही हूँ, इससे आप समझ सकते हैं कि ये आर्थिक क्रिया होना चाहिए, परस्पर संतुष्टि, साहस का तत्व, उपयोगिताओं का सृजन, वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय, व्यवहारों में नियमितता, जोखिम का तत्व, और कला और विज्ञान, परस्पर हित, लाभ की प्राप्ति, वैधानिकता, व्यापक क्षेत्र। तो व्यवसाय की कई विशेषताएं होती हैं। आई होप सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। व्यवसाय की विशेषताओं को समझने के बाद अब हम व्यवसाय की प्रकृति को समझेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। व्यवसाय की प्रकृति में हम किस बात का अध्ययन करते हैं कि क्या व्यवसाय एक विज्ञान है या कला, या दोनों। ये मतलब काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी रहता है, हमेशा एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है कि व्यवसाय एक कला है या विज्ञान है, ठीक है। तो अब हम इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यवसाय एक विज्ञान के रूप में, बिजनेस एज अ साइंस, ठीक है ना। व्यवसाय एक विज्ञान है। इसकी व्याख्या करने से पहले हम समझते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं।
तो विज्ञान ज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें किसी तथ्य विशेष के कारण एवं परिणाम के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, आपने देखा होगा, सुना होगा बचपन से कई बार कि विज्ञान क्या होता है। ऐसी चीज़ें जिसे हम लैब में टेस्ट करते हैं, उसका रिज़ल्ट बार बार वही आए। विज्ञान से जो भी चीज़ें हम देखते हैं, समझते हैं, जो विज्ञान के नियम होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, वो तथ्यपरक होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। आप विज्ञान के माध्यम से जो भी चीज़ें सिद्ध करते हैं, आप एक बार अगर कोई टेस्ट करते हैं, दोबारा भी वही करेंगे तो सेम रिज़ल्ट आता है। ठीक है ना। मतलब विज्ञान की ये विशेषता है कि विज्ञान का जो ज्ञान होता है वो क्रमबद्ध होता है, स्पष्ट होता है। ठीक है ना। ये केवल तथ्यों पर आधारित होता है। अगर हम और समझना चाहें तो कह सकते हैं कि तथ्यों का क्रमबद्ध रूप से संग्रह होना चाहिए। जो विज्ञान में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, तो तथ्यों का क्रमबद्ध संग्रह होना चाहिए। तथ्यों के विश्लेषण के फलस्वरूप कुछ नियम व सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है ना। ये नियम सिद्धांत कारण एवं परिणाम के संबंध पर आधार पर निर्मित होने चाहिए। विज्ञान के नियमों में सार्वभौमिकता का गुण होना चाहिए। मतलब कुल मिला के अगर हम इसको समझें कि विज्ञान में क्या क्या बातें होनी चाहिए, ठीक है ना, विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले तो तथ्य जो हैं आपके वो क्रमबद्ध होने चाहिए। ये कुछ निश्चित नियम व सिद्धांत होते हैं विज्ञान के, जो कि कारण और परिणाम से संबंध पर चलते हैं। और जो विज्ञान के नियम होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके लिए कुछ और नियम है, दूसरे के लिए कुछ और नियम है, सभी के लिए एक ही होते हैं। ठीक है ना। अगर हम तर्क की बात करें कि अगर कोई आपसे पूछता है कि आप तर्क प्रस्तुत करिए कि व्यवसाय को विज्ञान होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो हम देखते हैं, अगर हम तर्क के आधार पर देखते हैं कि तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन। एक व्यवसाय भी सर्वप्रथम उद्देश्यों का निर्धारण करता है, पूर्वानुमान लगाता है, आवश्यक सूचनाओं को संग्रहित करता है, विश्लेषण करता है तथा प्राप्त निष्कर्षों का परीक्षण करता है। इस प्रकार व्यवसाय में विज्ञान की भांति ही तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। आप लोग अभी चूँकि बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहला चैप्टर है। जैसे जैसे आप बुक को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि पूर्वानुमान, ये आपको जैसे नियोजन, आप कोई भी व्यवसाय शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करते हो, उसका पूर्वानुमान लगाते हो, योजना बनाते हो। किसी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तय की जाती है कि वो कार्य कैसे, मतलब बेहतर तरीका उसका क्या होगा, कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे हमको हमारे उद्देश्य प्राप्त होंगे। आप उसके लिए सूचनाएं इकट्ठा करोगे, मार्केट रिसर्च करोगे, उसका विश्लेषण करोगे, फिर जाकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक विज्ञान के जैसा ही कार्य कर रहा है। ठीक है। दूसरा है नियमों का निरूपण। व्यवसाय के जो नियम सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतों का जो प्रतिपादन होता है वो मुद्रा रूपी पैमाने का प्रयोग करते हुए अवलोकन व परीक्षण पर आधारित होता है। अब आपको पता है कि हम जो भी करते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें मुद्रा तो आएगी। अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो जो हमारा मेन उद्देश्य है वो क्या होता है, लाभ कमाना होता है। तो ये भी आपका नियमों का निरूपण करता है। ठीक है। तीसरा है व्यावसायिक नियमों का संबंध। व्यावसायिक नियम कारण एवं परिणाम के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त यह सामाजिक हित में क्या होना चाहिए यह भी बताते हैं। अतः व्यवसाय एक वास्तविक विज्ञान होने के साथ साथ आदर्शात्मक विज्ञान भी है। देखिए, व्यवसाय के भी अपने नियम कानून होते हैं। आप कभी भी समाज में का हित ध्यान में रखते हुए ही हमें कोई भी व्यवसाय करना चाहिए। तो ये आपका जो व्यवसाय है वो भी नियमों से कहीं ना कहीं बंधा होता है। ठीक है। एंड फोर्थ है वैज्ञानिक विधियाँ। व्यावसायिक निर्णय में भी वैज्ञानिक विधि, जैसे हम गणित, सांख्यिकी, इन सभी विधियों का प्रयोग करते हैं। आपको जो भी लाभ होगा, आपने अभी अकाउंट्स भी, अगर आप व्यवसाय करोगे तो अपने अकाउंट्स भी मेंटेन करोगे, तो जो अकाउंट बनाने के नियम हैं वो भी निश्चित होते हैं, है ना। आप गणित का इस्तेमाल करोगे, सांख्यिकी का इस्तेमाल करोगे, तो ये सारी विधियाँ भी कहीं ना कहीं तो विज्ञान से ही रिलेट करती हैं। ठीक है। एंड अगला है आपका सार्वभौमिकता। व्यवसाय के निश्चित नियम एवं उसमें सामान्यीकरण होता है। व्यवसाय की निरंतर सफलता के लिए ग्राहकों की संतुष्टि आवश्यक है। सार्वभौमिकता का मतलब है कि वो चीज़
हमेशा और हर जगह है। अगर मान के चलिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप अपना कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आपका क्या उद्देश्य होगा? पहला तो लाभ कमाना, दूसरा अपने ग्राहकों की संतुष्टि। अगर आपका ग्राहक संतुष्ट होगा तभी तो वो आपसे सामान खरीदेगा। वही चीज़ अगर कोई मुंबई में रह रहा है व्यवसायी, उसके साथ भी लागू होगा, कोई लखनऊ में रह रहा है उसके साथ भी लागू होगा। मतलब ये सार्वभौमिक है, हर जगह एक जैसा ही होगा, ठीक है। एंड अगला है आपका प्रशिक्षण। व्यावसायिक ज्ञान का प्रशिक्षण प्रदान करना संभव होता है। आधुनिक समय में व्यावसायिक ज्ञान का प्रशिक्षण सामान्य व विशिष्ट संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। अब जैसे ये तो देखिए, पहले का समय क्या था कि व्यवसाय के लिए एक वर्ग विशेष बनाया गया था कि वही करेंगे, है ना। लेकिन अब क्या है, आज के समय में बड़ी बड़ी कॉलेजेस खुले हुए हैं, जो आप MBA BBA वगैरह कर रहे हैं, उसमें हमें यही चीज़ प्रशिक्षित की जाती है कि कोई बिज़नेस कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है ना। तो ये अब कोई वर्ग विशेष का कार्य नहीं रह गया है, ये कोई भी व्यक्ति व्यवसाय का ज्ञान ले सकता है और अपना खुद का काम शुरू कर सकता है, ठीक है। तो जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान में नियम होते हैं, तथ्य होते हैं और उनका क्रमबद्ध अध्ययन होता है। कारण व परिणाम में संबंध होना चाहिए, तर्क होने चाहिए, जो उसका रिजल्ट है हर बार वही आना चाहिए। और लगभग हमारे व्यवसाय में ये सारी चीज़ें लागू होती हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि व्यवसाय कला के रूप में कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो कला जो होती है, कला एक दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है, ठीक है। चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। कला क्या होती है? किसी भी कार्य को करने का मतलब एक सर्वोत्तम तरीका। जैसे आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं, तो कलाकार क्या होता है, वो पेंटिंग को कितने सुंदर तरीके से बना रहा है, उसमें कितने अच्छे रंग भर रहा है, वो देखने में कितनी सुंदर दिखेगी, ये कला में आता है। सेम हमारा व्यवसाय में भी ये कहीं ना कहीं लागू होता है। आप अपने व्यवसाय को चलाने के लिए अपने दिमाग से, अपने चातुर्य का प्रयोग कितना अच्छे तरीके से करते हो कि इच्छित परिणाम प्राप्त हो। आप कभी भी अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मॉल गए हो या फिर किसी शॉप में गए हो, देखा होगा लोग अपने सामान को कितना अच्छा तरीके से सजाते हैं, उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। सेल करने के लिए वो ग्राहकों को कितने अच्छे से लुभाते हैं कि उनको इतना अच्छा बोलते हैं कि वो हाँ, सामान केवल उन्हीं के लिए बना है। तो व्यवसाय करने में आपको व्यवसाय करना भी एक आर्ट है, कला है, ठीक है ना। तो अब आप इसको देखते हैं कि हम किस आधार पर मानेंगे कि ये कला है। तो पहला है व्यवहारिक रूप, है ना। हम कुछ तो आधार होंगे कि हम इसको कला मान सकते हैं। व्यवहारिक रूपी व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति व्यवसाय की व्यक्तिगत योग्यता पर, अब देखिए बात यहाँ पे आ गई ना, व्यक्तिगत योग्यता और कुशलता पर निर्भर होना चाहिए। व्यवसायी कितना योग्य है, कितना कुशल है। व्यवसाय के नियमों को व्यवहारिक रूप प्रदान किए बगैर वांछित परिणामों को प्राप्त करना संभव नहीं होता है। कोई भी सामान अगर आपको बेचना है तो उसके लिए आपके अंदर कुछ योग्यता का होना आवश्यक है, ताकि आप ग्राहक को कन्विंस कर सको अपना सामान लेने के लिए, ठीक है ना। सेकंड है विषय वस्तु। व्यवसाय की विषय वस्तु मानव व्यवहार है, ना कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति जड़ वस्तु। अब हम जो व्यवसाय है, देखिए व्यवसाय में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है ग्राहक, दूसरा होता है, दो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला। तो जो बेचेगा वो व्यवसायी कहलाएगा, खरीदने वाला कौन होता है? ग्राहक होता है। ये कोई विज्ञान के जैसे इसमें कोई नियम नहीं है कि न्यूटन का नियम लग रहा है या कुछ। इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब मानव व्यवहार पर केंद्रित होती हैं, ठीक है ना। जो सामान को बेच रहा है वो भी मनुष्य है, जो खरीद रहा है वो भी मनुष्य है। मानव का व्यवहार परिवर्तनशील होता है, ठीक है। इसके संबंध में निश्चित नियम व सिद्धांतों का प्रतिपादन करना बहुत कठिन है। देखिए हर व्यक्ति के अपने अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ कला होती है। तो ये इसकी जो विषय वस्तु है, ये व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा अपने जो विशेष परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ही अपने आप को प्रेजेंट करता है, ठीक है ना।
थर्ड है निश्चित विधियों का अभाव। व्यावसायिक समस्याओं का समाधान व्यवसाय की व्यक्तिगत कुशलता, चातुर्य और परिश्रम पर निर्भर करता है। सामान्यतः एक सी समस्याओं का हल करने हेतु तो विभिन्न व्यवसायी विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, आपको पता होगा विज्ञान में क्या नियम निश्चित होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है बात, एक व्यवसाय की हो रही है। हर व्यवसायी, देखिए एक ही कोई समस्या है, लेकिन हर व्यवसायी, हर व्यक्ति अलग होता है, उसका दिमाग अलग होता है, उसको काम करने का तरीका अलग होता है। हर कोई अपनी जो मानसिक कुशलता होती है, चातुर्य होती है, परिश्रम के हिसाब से एक ही समस्या को कई तरीके से सुलझा सकता है। ठीक है ना। आपके लिए जो चीज़ सही है हो सकता है दूसरे के लिए गलत हो, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं, उस हिसाब से आप अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है ना। देखिए, अभी हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि व्यवसाय विज्ञान है या कला है, इसके बारे में अच्छे से समझ लिया। अगर अब हम इन दोनों के इकट्ठे मिला के देखते हैं कि व्यवसाय विज्ञान और कला दोनों हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पर व्यवसाय को हम विज्ञान एवं कला दोनों मानते हैं, क्योंकि इसमें निश्चित सिद्धांत भी होते हैं। ये सिद्धांत कारण और परिणाम का संबंध रखते हुए अवलोकन और परीक्षणों पर आधारित होते हैं। वहीं पे हम व्यवसाय को कला भी बोलते हैं, क्योंकि जो एक व्यवसायी होता है वो चाहे तो न्यूनतम साधनों में अधिकतम लाभ भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। व्यवसाय विज्ञान अधिक है या कला अधिक है, इस बात पे मतभेद हो सकता है, मतलब हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है। इसमें अभी तक कोई निश्चित पैमाना नहीं है। ये हम इसलिए कहेंगे कि व्यवसाय कला भी है और विज्ञान है, क्योंकि ये निश्चित बात है। इसमें कुछ तत्व विज्ञान का भी आ रहा है और कुछ तत्व कला का भी आ रहा है। ठीक है ना। आर्थिक विकास के साथ साथ इसका वैज्ञानिक पक्ष अधिक सुदृढ़ हो रहा है। हाँ, इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि इसका विषय मानव व्यवहार होने के कारण यह प्राकृतिक विज्ञानों की भांति विशुद्ध विज्ञान नहीं है। मतलब जैसे जो एक नॉर्मल विशुद्ध विज्ञान होता है, आप जब भी आप उसका कोई टेस्ट करो तो हमेशा वही परिणाम आता है। अब चूँकि इसमें क्या है ना, मानव तत्व विद्यमान है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई हमेशा यही होगा या फिर कुछ और होगा। ठीक है ना। ये विज्ञान भी है और कला भी है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है, समझ में आ गया है अच्छी तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।